का नाम राजनीति है। वो खेल सत्ता के लिए खेला जाता है। अब सत्ता चाहे सरकार में हो या फिर विपक्ष में हो, खेल होना तो तय है। आप सोचने लगे कि विपक्ष में सत्ता का खेल कैसे? तो देखिए, सरकार में जो वहां सत्ता का जिक्र होता है दोस्तों, लोकतंत्र इसी का नाम है। विपक्ष में रहते हुए पार्टी का सिरमौर कौन बनेगा और कौन बनेगा विपक्ष का चेहरा, ये राजनीतिक खेल भी बहुत शिद्दत के साथ खेला जाता है, क्योंकि विपक्ष का जो बनेगा चेहरा, उसी के सिर पर सजेगा आने वाली सरकार की सत्ता का सेहरा। अगर अब आप ये भी मान रहे हैं कि कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में ही विपक्ष का चेहरा और सत्ता आने पर सेहरा बांधने की जंग है, तो भैया समझ लीजिए कि राजनीतिक रूप से जानकारी के मामले में आप थोड़े से पीछे हैं, क्योंकि नए घटनाक्रम हो रहे हैं। डोटासरा अपना फटका घुमाकर खूब नाचे हैं, तेजल सुपर डुपर खूब किया और कार्यकर्ताओं का पसंदीदा अध्यक्ष भी बन गए। इधर सचिन पायलट और अशोक गहलोत सत्ता पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ मुद्दे खोजने की जतन में लगे हुए हैं। मगर इस बीच धीरे से एक नेता दिल्ली में अपनी अच्छी खासी जगह बनानी उसने शुरू कर दी। एक मुद्दत हुई जब राहुल गांधी के साथ गहलोत और पायलट की कोई भी फोटो आई हो, मगर ये नेता दिल्ली में जाकर न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए, बल्कि राहुल गांधी से राजनीतिक एकांतिक वार्तालाप भी कराए। जानते हैं कौन है वो नेता? कोई तो गेस करो। कईयों ने अभी तक गेस कर लिया होगा, मगर जिन्होंने नहीं कर पाए उन्हें चलो हम बता देते हैं। ये नेता है कांग्रेस की राजनीति के इकलौते मुख्यधारा में खड़े दलित नेता टीकाराम जूली, जो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। दिल्ली में क्या करके आए हैं, ये सारी की सारी कहानी आपको बताएंगे, मगर इससे पहले जान लीजिए कि टीकाराम जूली का सियासी सफर कैसा है। इसके साथ ही जानेंगे कि राजस्थान की राजनीति में टीकाराम जूली के होने का मतलब क्या है। तो देखिए, राजस्थान की राजनीति में टीकाराम जूली एक जमीनी, संगठन केंद्रित और सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले नेता माने जाते हैं। 3 दिसंबर 1980 को ग्राम काठुवास में पिता लेखराम ठेकेदार और विमला देवी के घर पर जन्मे टीकाराम जूली ने अहिर कॉलेज, हरियाणा के रेवाड़ी से बीए और इसके बाद एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की है। 13 मार्च 1999 को उनका विवाह गीता देवी से हुआ और उनकी 2 बेटियां भी है। राजनीतिक सफर की बात यदि की जाए तो 2005 से लेकर 2008 के दौरान 2 बार जिला प्रमुख, 2 बार जिला परिषद अलवर भी रह चुके हैं। 2008 में पहली बार और 2018 में दूसरी बार वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने। विधानसभा में उन्होंने राजकीय उपक्रम समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति और इसके साथ ही सरकारी आश्वासन समिति जैसे दायित्व भी खूब निभाए। 2018 में कांग्रेस सरकार में उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और 2021 में वे कैबिनेट मंत्री बने, जहां सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता, जेल विभाग और पंचायती राज से जुड़े हुए विभाग उनके पास रहे। कांग्रेस संगठन में वे 2005 से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 4 बार सदस्य रह चुके हैं और 2016 से अलवर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चुनाव आयोग में 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल आधिकारिक हलफनामे के मुताबिक टीकाराम जूली और उनकी पत्नी की कुल घोषित संपत्ति तकरीबन 6.8 करोड़ के आसपास बताई गई है, जबकि कुल देनदारियां लगभग 94,09,000 रुपए के करीब की दर्शाई गई है। ये विवरण पूरी तरीके से आधिकारिक चुनावी दस्तावेजों पर आधारित है। अब आप देखिए कि अलवर के दिग्गज कांग्रेसी नेता और अलवर राजघराने के सदस्य जितेंद्र सिंह को अपना नेता मानते हुए टीकाराम जूली राजनीति करने आए हैं। सूत्रों का तो यहाँ पर ये भी कहना है, ये भी मानना है कि जितेंद्र सिंह की सिफारिश पर ही जूली को कांग्रेस आलाकमान आगे लाया है, ताकि गहलोत और पायलट के झगड़े के बीच एक दलित चेहरा जो आलाकमान का विश्वास भी हो, वो मैदान में बना रहे। टीकाराम अपनी अहमियत जानते हैं और इसीलिए कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में वो गहलोत और पायलट या डोटासरा किसी भी कैंप के बजाय अपनी ही विधानसभा की जिम्मेदारियों की लगातार राजनीति वो करते आए हैं।
अब तक दिल्ली में अशोक गहलोत और सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आए थे, मगर इस बार डोटासरा के साथ ही टीकाराम जूली को भी आला कमान ने मौका दिया और वीजी राम जी एसआईआर जैसे मुद्दों पर भाजपा को टीकाराम जूली ने खूब घेरा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से टीकाराम जूली की मुलाकातों ने कांग्रेस के अंदर की सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। कांग्रेस में वैसे तो गोविंद राम मेघवाल, इनके साथ ही खिलाड़ी लाल बेरवा, डीसी बैरवा, ममता भूपेश समेत कई अन्य अनुसूचित जाति के नेता भी हैं, मगर सभी का राजस्थान के किसी न किसी नेता के गुट से नाम जोड़ा जाता रहा है। अब आप देखिए कि पायलट और गहलोत खेमे की राजनीति में टीकाराम जूली अलहुदा खड़े नजर आते हैं और शायद इसीलिए आला कमान उन पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में दांव लगाए बैठे हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति में टीकाराम जूली ने अपने आप को दौड़ से अलग रखकर एक पायदान पर खड़ा कर लिया है। विधानसभा सत्र में विपक्ष को घेरने में गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली के आगे बेहद आक्रामक नजर आते हैं, मगर टीकाराम जूली का जातिगत आधार, सबसे व्यवहार और आलाकमान का विश्वास उन्हें विधानसभा में सुर्खियों की होड़ से भी अलग खड़ा कर देता है। कांग्रेस के लिए कहा यह जाता है कि यहां राजनीति 24 घंटे 365 दिन चलती रहती है। सत्ता रहे या ना रहे, कांग्रेसियों की अंदरूनी राजनीति हमेशा चलती रहती है। अब आप देखिए कि टीकाराम जूली इस खेल में अब तक मैदान में बने हुए हैं। आगे आगे देखिए कि होता है क्या। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में क्या है टीकाराम जूली का भविष्य? दलित चेहरे के रूप में क्या कभी भी टीकाराम जूली को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है? और गहलोत और पायलट की सियासी जंग में टीकाराम का सियासी बेड़ा कितना आगे जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा और आपको ये कंटेंट कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताइएगा। आपके लिए इस कंटेंट को लिखा है मेरे वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक मामलों के जानकार विशाल सूर्यकांत ने। इसे आपके सामने कैमरे पर पेश कर रही हूं मैं यानी शिका जैन और कैमरे की कमान संभाल रखी है मेरे सहयोगी मोहित शर्मा ने और इसको वीडियो एडिट किया है नरेंद्र सिंह ने। आपको ये कंटेंट कैसा लगा हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।